हम अभी इसी कुचियारी गांव में ही बैठे हुए हैं। ताज़ा मामला हम लोग के बीच में आ रहा है। एक पिता हैं हमारे बीच जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी की थी, तो शादी में सब कुछ अपना लगा दिया। उसके बावजूद नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकलता है कि इनकी लड़की को जहर पिला दिया जाता है और जहर पिला के इनको छोड़ दिया जाता है दर्दन की ठोकर खाने के लिए। क्या कुछ मामला है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। पहले तो हम कि लड़की हमारे बीच में है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सीमा। क्या कुछ मामला वाक़या विस्तार से बताइए, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मेरी शादी 2017 में हुई थी। 3 महीने तक ये मेरे को अच्छे से रखा था। इसके बाद ये मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और गहने जेवर जो भी था, पहले तो गहना जेवर बेच के खाया पिया जो भी था। पापा से भी बहुत बार पैसे मांगे, पापा ने मेरे भी पैसे कई बार इसको दे चुकी है। पैसे न मिलने के कारण ये जान से मारने की कोशिश कर रहा और घर से बार बाहर निकाल रहा। क्यों पैसे की मांग वो बार क्यों करते हैं आप? क्योंकि उसकी मम्मी का कहना है कि मेरा बेटा अकेला था, कुछ दिए नहीं, जबकि मेरे पापा ने पूरा दिया, जितना वो मांगे सब कुछ दिया गया। आपके साथ मारपीट क्यों की जाती थी? क्या लड़का नशा करता था या फिर सिर्फ दहेज के लिए आपके साथ? नहीं, लड़का नशा भी करता है, दहेज के कारण भी परेशान किया जा रहा है। तो आपको जहर, आप जैसा कि मुझे बताया गया कि आपको जहर दिया, तो जहर देने के बाद आप कैसे बच गए? मैं बाहर निकली, बाहर एक आदमी मेरे को देखा, उसने कहा भी कि क्या पिला दिए हो, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मम्मी का कहना था कि अंदर अभी बेड़ के रखो, बाहर सब लोग देख रहे हैं। इसने फिर बंद करने की कोशिश की। फिर आप हॉस्पिटल गए होंगे? जी। हॉस्पिटल में रिपोर्ट में निकला है कि आपको जहर दिया गया? जी निकला है, रिपोर्ट भी है मेरे पास। तो आप पुलिस स्टेशन गए होंगे रिपोर्ट दर्ज कराने की नहीं गए आप? नहीं, मैं 100 नंबर पर कॉल की थी। 100 नंबर वाले गंगे में लेके वहाँ से मेरे को रिफर कर दिया गया संजय गांधी हॉस्पिटल। हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद तो अभी थाने पे कंप्लेन लिखवाई होगी, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कंप्लेन लिख दी गई है आपकी? FIR हुआ है कि सिर्फ आवेदन दिया? FIR हुआ है। धाराएं लगी होंगी उसमें, है ना? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं लगा है। पहली चीज तो बता दूं कि कुछ लोग जागरूकता की कमी है, आवेदन को FIR मान लेते हैं। FIR वो होती है रजिस्टर्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ राइट। आप पुलिस को ये बताते हैं कि हमारे साथ ये घटना हुई है, पुलिस उसमें धाराएं लगाती है, उसके बाद विवेचना करके अपराधी को न्यायालय तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो अभी आपके साथ मतलब आवेदन आपने दिया है, कितने दिन हो गए आवेदन दिए? अभी कल दी हुई है। तो कुछ कार्रवाई हुई है? फोन आया आपके पास? अभी कोई फोन नहीं आया। इसके पहले भी कई बार घटना हो चुकी है, थाने में सूचना दी हूँ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। बार मेरे ऊपर हमला हो रहा था। पापा के साथ मारपीट हुई कब हुई? पापा के साथ मेरे मारपीट 29 तारीख को हुई है। तो ये था मामला। एक तरह से कहा जाए तो दहेज का भी बोला जा रहा है और नशा जो कि पूरे रीवा में व्याप्त है। आप भी जानते हैं नशा अच्छे घर को तबाह कर देता है, कहीं कहीं ये भी कारण हो सकता है। और हमारे बीच में बने हुए हैं ये जो बोल रही हैं, इनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका सर? शरद कुमार तिवारी। क्या कुछ घटनाएं घटित हुई आपके साथ, कैसे ये सब हो गया? सर आपका फटा हुआ। यहाँ से हम गए थे देव तालाब से बहरा होते हुए वहाँ से हम आ रहे थे। वो हमारा पीछा पता नहीं कहाँ से किया, हम उसको देखे नहीं। हम धान मिल के पास आए, 2 आदमी मोटरसाइकिल से आए और पहले हमारे गाड़ी को मारे 2-3 डंडा। गाड़ी हमारी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद हमारे सर में मारे, फिर हमारे होश नहीं रहा, हम गिर गए। हमारे जेब में पैसा था, ईंटा खाली किए थे, उसका पैसा था हमारे जेब में। हमारी मिसेज भी साथ में थी, उनका मंगलसूत्र फिर नहीं मिला। इसके बाद हम वहाँ अल्लाह को हाथ किए, वहाँ के आदमी आए, तब तक में वो लोग भाग चुके थे। आप गढ़ थाना आप लोग गए थे? हाँ। कब गए थे? हम गढ़ थाना उसी दिन गए गंगेव से आके 27 तारीख को, और 27 तारीख को गढ़ में रिपोर्ट किए। आज तक कोई प्रकार की सूचना नहीं, बल्कि हम गंगेव हॉस्पिटल पट्टी करवाने जा रहे थे, फिर भी हमारा पीछा किया था गंगेव में। तो आजकल रीवा के अपराधियों को पुलिस का भी भय नहीं रहता है और बीच बाजार में अपने ही ससुर का सर फोड़ देना मार के, पुलिस का भय नहीं। पुलिस का भय इसलिए नहीं कि पुलिस लचीली है, कहीं कहीं थानों में
कमी है, स्टाफ की कमी है। पुलिस को इतना लोड दे दिया गया, इतना वर्क दे दिया गया है, पुलिस चाह के भी काम नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं ये पुलिस की बहुत बड़ी गंभीरता इस तरह की कहीं न कहीं लाचारी को दर्शाता है कि एक इतने बड़े मामले में पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। और कहाँ महिला थाना भी आप गए थे? महिला थाना हम नहीं गए थे, सीमा गई थी। महिला थाना में रिपोर्ट करवाया गया, वहाँ से भी कोई प्रकार की आज तक कोई सूचना नहीं मिली, न उसको अरेस्ट किया गया, न बंद किया गया। वो आवारा घूम रहा है, रात दिन यही रोड से निकलता है, गाड़ी देते निकलता है, आवारा घूम रहा है, उसको कोई शासन प्रशासन कोई डर नहीं। अब आप क्या करना चाहते हैं, आगे क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? अब हम यही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि उसको कठिन से कठिन सजा दिया जाए ताकि वो दोबारा ऐसा काम न करे हमारे साथ। आपके बच्ची के साथ आपने जब शादी की जी, तो कहा जाता है कि आदमी एक घड़ा भी लेता है तो उसको भी ठोक बजा के देखता है, तो आपने कैसे शादी कर दी, क्या कुछ जाने इसके बारे में? वो पहले ठीक था, उसकी जब संगत बदली और संगत में वो पड़ा तब ये काम करने लगा। दारूखोरी, नशाखोरी, कोरेक्स, गांजा, दारू सब नशा करता है। पहले तो इसकी बच्ची की गहना जेवर बेच के पिया, जब वो खत्म हो गया था इसको परेशान करने लगा तो फिर हम पैसा देने लगे उसको। वो बोला कि हमको पैसा दो, ये काम है वो काम है। हम सोचते चलो अकेला लड़का है, काम होगा, हम दे देते थे। दामाद और लड़के में अंतर नहीं है। इसके बाद उसको मारना पीटना वो तो आज 4 साल से शुरू किया है जी। एक बच्चा भी है इसका, वो भी उसी के पास है। ये बच्चे के लिए भी तड़प रही है, 6-7 साल का बच्चा है। अब लड़का जो है तो माँ के पास रहता है या बाप के पास रहता है। तो कहीं न कहीं नशा आपके सामने ये दिख रहा है मामला। नशा एक ऐसा चीज़ है जो परिवार को बिखेर के रख देता है, रिश्तों को बिखेर के रख देता है। एक ऐसा ही मामला ये आपके सामने आया हुआ है। और अब आप क्या चाहते हैं, अपने बच्ची को वहाँ भेजना चाहते हैं? हम बच्ची को वहाँ भेजने नहीं चाहते हैं, इसलिए भेजेंगे तो अभी तो जहर पिलाया है, 10-20 बार मार चुका है। अब इस बार जाएगी तो उसको खत्म कर देगा और उसकी वजह से हम लोग को भी मार रहा है, हम लोग के घर में आता है, हम लोग के जान का खतरा है। हाँ, हम लोग के जान का खतरा है उसकी वजह से। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पे एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है ये मैटर के ये सब प्रकरण जानने के बाद भी न तो महिला थाने से एक्शन लिया गया है, न तो गढ़ थाना पुलिस कुछ कर पाई है। अब देखना ये होगा कि क्या इस परिवार को न्याय मिल पाता है, क्या पुलिस की आंखें खुलेंगी। अगर खुलेंगी तो किस तरह से खुलेंगी। अब इनका एक बच्चा भी है, अब उस बच्चे के भविष्य का क्या होगा। कहीं न कहीं देखिए ये नशा एक ऐसा जंजाल है जो परिवार को किस तरह से बर्बाद करता है, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।